आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सीड्स हैं, इसमें अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर फ्लावर्स नहीं होते और यहां पर फ्लावर्स होते हैं। यहां पर फ्लावर्स हैं तो यहां पर ओवरी नहीं है और यहां पर ओवरी है। यहां पर फ्रूट्स नहीं बनते हैं और यहां पर फ्रूट्स बनते हैं। सीड्स यहां पर चूंकि ओवरी नहीं है, ओवरी वॉल नहीं है, इसलिए सीड यहां पर नेकेड हैं और यहां पर ओवरी है, ओव्यूल्स ओवरी के भीतर है, लिहाजा यहां पर फ्रूट्स बनेंगे और सीड्स जो होंगे वो ओवरी के भीतर होंगे। फ्रूट्स किसी कहते हैं? फ्रूट्स की जो डेफिनेशन है दैट इज रिपेंड ओवरी इज कॉल्ड ए फ्रूट। परिपक्व ओवरी को हम फ्रूट कहते हैं। अब इन कैरेक्टर्स को अगर एक साथ लेके चलें और कंपेयर करें तो हम एक ऐसी डेफिनेशन बनाएंगे जो कि एक तरफ जिम्नोस्पर्म को टेरोफाइट से अलग करेगी और दूसरी तरफ वो एंजियोस्पर्म को भी अलग करेगी। तो मैं एक छोटी सी डेफिनेशन यहां पे लिख रहा हूं। A small group of extant मतलब living and extinct मतलब fossil। प्लांट्स विच आर, तीनों ग्रुप में लिविंग और फॉसिल प्लांट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्लांट्स मोटे तौर पे, चलिए यहां पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जिसमें कि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएं। वेस्कुलर प्लांट्स कर दीजिए या ट्रैक्योफाइट्स कहिए। प्लांट्स which are besides primary secondary in their anatomy and reproduce exclusively by means of naked seed in contrast to flowering plants, that is angiosperms। थोड़ी सी एनालिसिस करिए। क्या कहा गया? ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सटेंट एंड एक्सटिंक्ट वेस्कुलर प्लांट्स। ये वेस्कुलर प्लांट्स हो गए, ये लिखा गया। टेक्योफाइट्स हो गए। फिर विच आर बिसाइड्स प्राइमरी, टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में प्राइमरी ग्रोथ होती है।
तो प्राइमरी ग्रोथ के साथ साथ इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। तो लिखा गया प्राइमरी, सेकेंडरी इन विच, सेकेंडरी जैसे ही आपने कहा तो प्राइमरी की वजह से टेरोडोफाइट बाहर हो गए। ठीक है, ये सेकेंडरी आ गया। अब आपको आगे जो वर्णन करना है उसमें ऐसी बात कहनी है जिससे कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से अलग होगा। तो जो नेक्स्ट सेंटेंस में बात कही गई है, रिप्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली बाय मींस ऑफ नेकेड सीड्स। आपने नेकेड सीड्स कहा तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स ऑटोमेटिक बाहर हो गए। ये छोटी सी डिफिनीशन है लेकिन पूरे के पूरे प्लांट ग्रुप को पूरी तरह से कवर करती है। चलिए, तो अब आपने एक पॉइंट ये देखा कि व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। Botanical history. जिम्नोस्पर्म शब्द का सबसे पहला उल्लेख थियोफ्रास्टस ने अपनी किताब इंक्वायरी इनटू प्लांट्स में किया था। फर्स्ट use of the term by Theophrastus in his book Inquiry into प्लांट्स, जो कि 300 BC में छपी थी। तब से लेके 1827 तक ये सारे के सारे पौधे दे वेयर कंसिडर्ड एज ए डाइकॉट प्लांट। Plant till 1827. In 1827, it was Robert Brown who, for the first time, recognized It was Robert Brown who for the first time recognized that the female flower, so-called female flower of cycads and conifers were actually naked ovule. In this way, recognized as gymnosperms.
एंड सेपरेटेड फ्रॉम डाइकॉट प्लांट। तो रॉबर्ट ब्राउन को क्रेडिट जाती है कि उन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट से अलग करके एक नेचुरल ग्रुप के रूप में इनकी मान्यता दी। अगेन वांटिघम (1898) who created a division Spermophyta into two groups. First, astigmatic और दूसरा स्टिग्मेटिक। ए का मतलब होता है विदाउट स्टिग्मा। तो जैसे आपने अभी देखा, मैंने आपको पिछले थोड़ी देर पहले बताया कि चूंकि यहाँ पर पिस्टिल या कार्पेल नहीं है तो लिहाजा स्टिग्मा नहीं है, इसलिए इसे एस्टिग्मेटिक कहा गया और जिसे उन्होंने जिम्नोस्पर्म कहा। और चूंकि फ्लावरिंग प्लांट्स में स्टिग्मा होते हैं इसीलिए उन्होंने इसे एंजियोस्पर्म्स का। ये एक छोटी सी मैंने आपको बोटेनिकल हिस्ट्री बताई कि कैसे ये प्लांट्स टेक्सोनॉमिकली एक डिस्टिंक्ट ग्रुप में रिकॉग्नाइज किए गए और आगे फिर डिटेल में इसके बारे में आप क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। ओके।